अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस को। नल स्पेसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन फॉर एन एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू, ये सारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि इसके जो वेक्टर्स हमने बनाए हुए हैं, फर्ज करें अगर आप इसे रो वाइज देखते हैं तो ये रोज की शक्ल में अगर हम इसको लिखें, हमने इसे लिखा है R1 R2 और अप टू सो ऑन Rn, ये आखिरी रो लिखी हुई है। तो इस तरह अगर इसकी रोज को हम लिखते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, रो वेक्टर्स ऑफ ए कहते हैं। ठीक है। और अगर इसके कॉलम्स को देखा जाए तो ये इसके क्या होंगे, कॉलम वेक्टर्स होंगे, जिनको हमने जो है वो कॉलम की शक्ल में लिखा है। फर्ज करें ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम पहला है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये C1 C2 C3, इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल सिंपल सी भी हम देख सकते हैं कि हम जो है वो कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स कैसे लिखेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 0 3 -1 4। ओके। अब देखें अगर मैं इसके कॉलम वेक्टर्स लिखूं तो क्या होंगे, मैं उसको सबसे पहले रो वेक्टर्स लिखता हूं। तो पहला 2 1 0 और दूसरा जो इसमें होगा मेरे पास रो वेक्टर वो है 3 -1 4। क्या मतलब, आपने रोज को लिखना है। सर अगर मैं कॉलम वेक्टर्स लिखना चाहूँ तो पहला कॉलम वेक्टर होगा 2 3, दूसरा कॉलम वेक्टर मेरे पास होगा 1 -1, और इसमें जो थर्ड कॉलम वेक्टर है C3 वो मेरे पास क्या होगा 0 और 4। तो ये हमारे पास होते हैं कॉलम वेक्टर्स एंड रो वेक्टर्स। इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको हम देखेंगे। इफ ए इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है, तो देन द सब स्पेस ऑफ Rn स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ A इज कॉल्ड रो स्पेस। यानी कि रो स्पेस क्या होती है, ये एक सबसे पहली बात है, सबस्पेस होती है Rn की। ठीक है। सबस्पेस होती है Rn की, स्पैन्ड बाय जो कि बनी होती है किससे, रो वेक्टर्स ऑफ ए से। यानी कि रो वेक्टर जो हैं ए के, उनसे जो सबस्पेस बनती है उसको हम रो स्पेस कहेंगे। इसी तरह जो है कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए से जो हमारे पास स्पेस बनेगी, सबस्पेस बनेगी, उसको हम नाम देते हैं किसका, कॉलम स्पेस ऑफ ए का। उसके बाद जो है थ्योरम है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डोंट चेंज द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डोंट चेंज द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी तवज्जो करने की बात है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो भी हम रो ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स पे लगाते हैं तो वो नल स्पेस को चेंज नहीं करते, और दूसरी बात है कि वो रो स्पेस को भी चेंज नहीं करते। ये आपने लाजमी याद रखना है कि यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं लिखी कि ये कॉलम स्पेस को चेंज नहीं करते, बल्कि ये जो रो ऑपरेशंस होते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं रो ऑपरेशंस कैन चेंज, ये चेंज कर सकते हैं किसको, कॉलम स्पेस। किसको चेंज कर सकते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, और क्या है वो, ओके, 1 2 3 6। अब मैं इसके ऊपर एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, और वो ऑपरेशन क्या है, R2 -2 R1। ठीक है। तो अगर ये ऑपरेशन मैं लगाता हूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, वो आपको पता है, फर्स्ट रो वैसे रहेगी और सेकंड रो चेंज हो जाएगी। अब एक मैट्रिक्स के ऊपर मैंने रो ऑपरेशन लगाया, तो ये एक नया मैट्रिक्स मेरे पास बन गया, ये ए है। इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं मैं बी का। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे
इसका कॉलम स्पेस, इसके कॉलम वेक्टर देख लें या कॉलम स्पेस हम इसको कहते हैं। इसकी कॉलम स्पेस क्या होगी, एक तो होगी 1 2, यानी कि इसको अगर मैं C1 का नाम दे दूं, और C2 मेरे पास क्या होगी 3 6 होगी। इसी तरह इसकी अगर मैं कॉलम स्पेस लिखना चाहूँ C1 प्राइम, तो ये मेरे पास 1 0 होगी, और C2 प्राइम जो है वो किसके इक्वल होगी 3 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसकी कॉलम स्पेस और है, इसकी ओ है और है। तो मतलब ये है कहने का कि जो रो ऑपरेशन है वो कॉलम स्पेस को चेंज कर सकते हैं, बाकी वो ना नल स्पेस को चेंज करते हैं और ना ही वो चेंज करते हैं किसको, रो स्पेस को। ये बात यहाँ पे होगी। अब इसके बाद जो है हमने देखना है कि अगर हम रो स्पेस और कॉलम स्पेस की जो है बेसिस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो बड़ी अ, आसान सी है, लेकिन उसमें दो चार चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिस, किसकी बेसिस, फॉर अ रो स्पेस ठीक है। अब बेसिस फॉर द रो स्पेस, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए। फर्ज करो आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप जो है इसकी रो स्पेस फाइंड करें, तो कैसे आपने फाइंड करनी है, 1 -3 4 -2 5 4। ठीक है, सेकंड रो हमारे पास 2 -6 9, ओके, -1 8 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 -6, ओके, 9 -1 and 9 7, and the last one -1 3 -4 2 -5 एंड -4। ठीक है, ये को मैट्रिक्स दिया गया। अगर हम इसकी रो स्पेस फाइंड करना, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसे रो एचलन फॉर्म में लेके जाना है। हमेशा याद आपने रखना है किस फॉर्म में लेके जाना है, रो एचलन फॉर्म। तो ये रो एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म पे जो है मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये आपने वहां से देख लेनी है कि कैसे हम रो एचलन या रो रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाते हैं। आपने रो एचलन फॉर्म बनानी है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख रहा हूँ कि वो हमारे पास क्या बनेगी, क्योंकि वो काफी सारे फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो वो बन जाती है आपके पास 1 0 0 0, ओके, -3 0 0 0 4 1 0 0 -2 3 0 0 5 -2 1 0 4 -6 5 0। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ये इसकी आ गई रो रिडक्शन फॉर्म, रो एचलन फॉर्म हमने बना ली। तो यहाँ पे हम वेक्टर देखते हैं, आप देख सकते हैं कि आखिरी रो जो है वो सारी जीरो है, तो वो हमारा वेक्टर नहीं बन सकती। तो यहाँ पे जो बेसिस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, R1 लिखेंगे हम। ओके, क्या होगी पहली पहली रो 4 -2 5 4। इसी तरह हम R2 लिखेंगे, ओके, 0 0 1, ये +3 है, -2 है और -6 है। और इसी तरह R3 जो है हमारे पास, ये क्या होगी 0 0 0 और 0 1 5। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, बेसिस आ गई किसके लिए, रो स्पेस के लिए। यानी कि काम आपने क्या करना है, इसे रो एचलन फॉर्म में लेके जाना है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास
कॉलम स्पेस हो, तो उसके लिए बेसिस हम कैसे लेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे हम बेसिस फॉर कॉलम। अब यहाँ पे इसको आपने गौर से सुनना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिस में रो स्पेस और कॉलम स्पेस की में, ठीक है। तो इसमें जो है मैट्रिक्स हम बिल्कुल वही लेंगे, वो क्या है 1। अब यहाँ पे इसका हमने देखना है बेसिस। तो सबसे पहले मैंने ये मैट्रिक्स लिख लिया है, फिर इसकी मैंने रो एचेलॉन फॉर्म लिखी है, आप इसे खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने गौर से देखना है कि अ, इसकी जो है वो कॉलम स्पेस हम कैसे लिखेंगे। ये इसको यहाँ पे रखते हैं, ओके। अब R1 को अगर देखें तो जिसमें लीडिंग आपके पास 1 है, सिर्फ आपने वो लेने हैं, वो वाले कॉलम्स जो है वो आपने लेने हैं जिसमें लीडिंग हो, जैसे ये है और जैसे ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई लीडिंग 1 नहीं है, यहाँ पे लीडिंग 1 नहीं है, तो इसको जो है हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही होंगे जिनमें लीडिंग 1 होंगे हमारे पास। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ, ओके, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A1 का, बल्कि ये आर के लिख रहा हूँ तो मैं इसको, चले कंफ्यूजन से बचते हैं, मैं यहाँ पे A1 लिखूंगा क्योंकि आर जो है हमने वो रो स्पेस के लिए लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। इसी तरह जो है A2 हमारे पास क्या होगा 4 1 0 0, और A3 हमारे पास क्या होगा 5 - 2 1 0। अब आपने याद रखना है कि ये जो बेसिस है ना, ये आर की, ठीक है, ये किसकी बेसिस है, आर बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ आर, ठीक है। अब अगर हमने एक ही कॉलम स्पेस की जो बेसिस फाइंड करनी है, तो इस आर से हम नहीं फाइंड कर सकते, बल्कि हम इतना कर सकते हैं कि जो जो कॉलम हमने आर के लिए हैं वही कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हम लेंगे किसके, ए के, और उसकी जो है वो बेसिस होगी कॉलम स्पेस की ए की, ठीक है। ये जो हमने निकाली ये किसकी है, आर की है। अगर मैं ए की लिखना चाहूँ तो मैं वही वाले कॉलम लूंगा जो मैंने किसके लिए लिए हैं, आर के लिए, उसकी कॉलम स्पेस के लिए, तो इसके लिए भी मैं वही लूंगा। और अगर मैं ए उसके लिखूं तो उसको मैं C1 से डिनोट करूंगा, और वो क्या होगा मेरे पास 1 2, यानी कि ये पहला लिया था तो वो भी पहला लेंगे 2 - 1। इसी तरह जो है C2 मेरे पास क्या होगा, ये थर्ड कॉलम होगा वेक्टर ए का 4 9 9 9 -4, और इसी तरह जो C3 है वो क्या होगा हमारे पास, ओके, 5 8 9 -5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होंगे, और बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। ये आपके पास बेसिस होंगे किसकी, कॉलम स्पेस ऑफ ए की। और ये जो हमने रिड्यूस सॉरी रो एचेलॉन फॉर्म से निकाली है, ये बेसिस है किसकी, आर की। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे नल स्पेस को, और उसकी बेसिस भी हम फाइंड करना सीखेंगे, और इसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमको डिस्कस करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।